जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी राधा रानी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। मेरी किशोरी जी, मेरे ठाकुर जी आप सभी के भंडार हमेशा भरे रखें। आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत करने से अपार धन और यश मिलता है। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत की पूजा मुहूर्त एवं पारण के समय के बारे में, व्रत कथा एवं इसका व्रत करने से हमें किस फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी व्रत रखा जाता है। अपरा एकादशी व्रत अपार धन और प्रसिद्धि देने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं या सुनते हैं एवं इस दिन व्रत कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही अनंत अनंत पापों का नाश हो जाता है। और दोस्तों, अपरा एकादशी के व्रत में अगर पुण्य मुहूर्त एवं पारण का समय देखते हुए अगर इस व्रत का यथोचित लाभ उठाया जाए तो हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। अपरा एकादशी तिथि पांचांग के अनुसार इस साल यह एकादशी तिथि 25 मई दिन बुधवार को सुबह 10:32 पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 26 मई दिन गुरुवार को सुबह 10:54 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत सभी 26 मई को ही रखिएगा। एवं इस दिन पूजा मुहूर्त कौन सा होगा? वो है पूजा मुहूर्त आयुष्मान योग में। इस दिन बेहद ही शुभ दिन माना गया है क्योंकि पूरे दिन इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। सुबह सूर्योदय से लेकर रात 10:15 तक एक विशेष विलक्षण योग बन रहा है जिसे कहते हैं हम आयुष्मान योग, और उसके बाद बन रहा है सौभाग्य योग। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसे में आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपरा एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं एकादशी तिथि के पारण समय के बारे में। जो लोग अपरा एकादशी व्रत 26 मई को रखेंगे वे व्रत का पारण अगले दिन 27 मई शुक्रवार को सुबह 5:25 से सुबह 8:10 के बीच कर सकते हैं। कोई भी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका पारण सही समय पर और सही दिन कर लिया जाता है, अन्यथा उसका फल हमें केवल आधा ही प्राप्त होता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपको व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त हो तो आप भी सही समय पर अपना पारण अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आगे हम जानते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गृहस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा करता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेदक का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह यथ्रियोच्युत धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है।
जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, और बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन करने से, बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल को प्राप्त होता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी के बारे में पूछते हैं तो श्री कृष्ण बताते हैं कि इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपार धन प्राप्त होता है और उसे संसार में यश मिलता है, उसका नाम होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस दिन व्रत रख रहे हैं तो मेरी वीडियो में इस बताई गई व्रत कथा को अवश्य सुनिएगा ताकि आपको व्रत कथा के सुनने के बाद पारण समय पर निश्चित पारण कर सकें एवं इस कथा का पुण्य आपको अनंत अनंत प्राप्त हो। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एवं इसमें बताई गई कथा को अवश्य सुनिएगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं जिन्होंने कर दिया है उनके लिए मेरा हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।